यस मिस आवाज़ आ रही है। ठीक है। अच्छा, आप लोग की थ्योरी क्लास हो गई आज इसकी, डेटा स्ट्रक्चर की? इसमें आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए? आलियान, हमजाली, आपके स्टूडेंट आईडी मेंशन नहीं है, आप आईडी मेंशन कर ले वरना क्लास से रिमूव हो जाएंगे। और राहत रब्बानी भी। इसके अलावा आईडीज़ और किनकी मेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी सबके आईडीज़ मेंशन है, खाली हमजा और राहत के आईडी मेंशन नहीं है, तो अपने नाम के साथ वो आईडी मेंशन कर लें। ठीक है, रीनेम करके। अच्छा, आज की क्लास में आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है एरेज। ठीक है, एरेज आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। ठीक है, पहले तो एरे हम गो थ्रू करते हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। अगर हम बात करते हैं ना एरेज की, तो एरे बेसिकली आज बार इसलिए यूज़ होते हैं कि आपके पास अगर मुझे एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, देन फिर हम एरेज की तरफ आते हैं। अगर हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू होल्ड होती है। हम मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में होल्ड नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज होल्ड करवानी है, मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर रखना है, देन आई विल गो फॉर द एरे। ठीक है, एरे बनाने के डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं हर लैंग्वेज के। ठीक है, तो अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन के अंदर भी आपके पास बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिंटैक्स है एरे का। यहाँ पे एरे के लिए आपके पास कुछ एरे के मेथड्स भी होंगे, और आपके पास यहाँ पे आप लोग को एक ना लाइब्रेरी भी आज इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन के लिए ना, क्योंकि डायरेक्टली हम इसके अंदर एरेज के थ्रू काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें आज यहाँ पे एक numpy की लाइब्रेरी भी चाहिए होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे एरेज जो है वो सिमिलर डेटा टाइप का रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, जब एक जैसे डेटा टाइप होंगी या एक जैसे डेटा को मेंशन करोगे। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ ले रही हूँ, इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, तो सारा डेटा मेरा इंटीजर वैल्यूज़ का ही होगा। अगर मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ है, अगर मैं नेम इनपुट ले रही हूँ तो सारा डेटा मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का ही उसके अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरे की लेंथ की, लेंथ एरे की हमारे पे डिपेंड कर रही होती है कि हम कितनी लेंथ का एरे बना रहे हैं, या एरे की कितनी लेंथ मुझे रखनी है, या एरे को कितना ज़्यादा डेटा मैं स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन आर ऑफ द सेम डेटा टाइप। ठीक है, अभी जितना भी एलिमेंट होगा एरे का वो सबका सेम डेटा टाइप होगा। रिप्रेजेंट आपको सिमिलर ऑर्डर में कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर भी आपके पास मर्जी है आपको किस टाइप का ऑर्डर मेंशन करना है। आइदर आप चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इट्स अप टू मी। ठीक है, हम उसके सीक्वेंस को भी कर सकते हैं प्रिंट। अच्छा, एरेज के मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, जो मोस्टली यूज डायमेंशन है वो है 1 डायमेंशन एरे या फिर उसके बाद 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, 8 डायमेंशंस तक जा चुके हैं एरे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है एग्जाम्पल्स जब हम 8 डायमेंशन या 3 डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। देखो एरे ना जस्ट लाइक अ मैट्रिसेस होते हैं, जैसा आपने मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। 1 डायमेंशन एरे आर ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर एंड 2 डायमेंशन एरे आर ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपके पास मेंशन भी है लास्ट पॉइंट के अंदर कि दोनों वैसे ही काम कर रहे होंगे जिस तरह से आपके पास नॉर्मल एरे काम करेंगे या वेक्टर काम कर रहा होता है। ठीक है, वेक्टर में आपके पास दो चीज़ होती हैं, एक्स एक्सेस होगा या फिर वाई एक्सेस होगा। मैट्रिसेस में आपके पास रॉज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों एग्जाम्पल्स आज आप परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर मुझे, मैं इसको जूम कर लेती हूँ, अगर आप लोगों को देखिए लास्ट क्लास में तो हम लोग ने बिल्कुल कंसोल पे काम किया है, कंसोल स्क्रीन पे। अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपके पास कोई यहाँ पे आईडी हो या जिसके ऊपर आप इसके ऊपर साइड ना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, कंसोल बेस्ड वर्क नहीं करना, तो उसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ना बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप ये काम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को पाईचार्म पे करना, पाइथन तो खैर बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के लिए भी, अगर बिगनर से पाइथन नहीं आती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पाइथन इसके अलावा आप लोग अपने पास वी एस कोड पे कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन फिर आपको उसके लिए अलग से पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, जुपिटर पे कर सकते हैं,
ठीक है, जुपिटर पे आराम से हो सकता है। तो अगर जुपिटर पे करना है तो जुपिटर पे भी कर लें, ये वाली स्पाइडर पे करना है स्पाइडर पे कर लें। ठीक है, मेरे पास अभी स्पाइडर हुआ है तो मैं स्पाइडर पे ही अपने पास ये सारे काम इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जुपिटर किस तरह से करना है, जुपिटर नोटबुक किस तरह से होगी, उसका भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, अगर किसी को जुपिटर पे करना होगा, ये जुपिटर इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास विजिबल हो जाए पूरी स्क्रीन। देखिए, लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे जुपिटर डाउनलोड करना है, अपने पास इंस्टॉल करना है बेसिकली, तो आप लोग जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे आके आपने सिंपली क्या लिख देना है, CMD। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली यहाँ से खोल लेंगे, आप उससे भी खोल सकते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा जुपिटर भी। ठीक है, जो लोग जुपिटर करने में इंटरेस्टेड हैं वो इससे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप डायरेक्टली अगर इंस्टॉल्ड लिख रहे हैं या डायरेक्टली इस तरह से लिखोगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, पाइथन के लिए काम करना। तो जब हम पाइथन की बात करेंगे ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपने लिखना होगा PIP पिप। ठीक है, कोई भी कमांड लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे PIP। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे इंस्टॉल, और इंस्टॉल के आके आपको जो भी चीज़ करनी है, अगर मैं जुपिटर करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जुपिटर एंड एंटर। यहाँ पे मेरे पास जुपिटर इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना इंस्टॉलेशन हुई होगी, तो इसके लिए मुझे इतना सेकंड लग रहा है इसको रिफ्रेश करने में। आप लोगों के पास अभी इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर किसी को स्पाइडर करना है तो स्पाइडर भी कर सकता है, कंसोल से करना चाहो कंसोल से कर लो, अलग से क्रोम से डाउनलोड करना है क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। कंसोल से करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो भी आपका सिस्टम है उसी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए काम हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आके अपने पास जो भी आपकी नोटबुक है, ठीक है, जब हम बात करते हैं ना जुपिटर की, तो जुपिटर के अंदर हमारे पास नोटबुक होती है। अगर मुझे अपनी नोटबुक ओपन करनी है तो हम सिंपल लिखेंगे जुपिटर नोटबुक, तो मेरे पास यहाँ पे जुपिटर की नोटबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने लिखा जुपिटर नोटबुक। ये बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसमें किस तरीके से काम करना है। अब इसके अंदर स्पाइडर हो गया, ये जुपिटर हो गया, आइडल हो गया, पाईचार्म हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारी आईडीज हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ब्राउजर ओपन होगा और इस ब्राउजर के ऊपर जुपिटर की नोटबुक मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा है ब्राउजर। अब इस ब्राउजर के अंदर लेट मी शो यू ब्राउजर। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरे पास खुद से ब्राउज़र ओपन होगा जुपिटर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा न्यू, आप यहाँ पे जाएं और पाइथन 3 सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे हम पाइथन 3 सेलेक्ट करोगे एक न्यू टैब पे मेरे पास पूरा पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वेब के लिए है, जुपिटर वेब। क्लियर है यहाँ तक कि किसी ने आपके पास इन्वायरमेंट सेटअप किया है इसका अपने काम करने के लिए अभी तक? ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास नहीं है जुपिटर तो डेफिनेटली मैं अपने पास स्पाइडर भी कर सकती हूँ। मैं जितनी भी एग्जांपल्स करूँगी वो सारे स्पाइडर पे हम आज परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, पाइचा पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, नाउ सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंगल डायमेंशन की एरे के हम एग्जाम्पल्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल हमारे पास इम्पोर्ट। देखो मेरे पास इस वक्त ना numpy मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास numpy इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे आना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे वही काम करूँगी,
cmd लिख के, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ। सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँ और यहाँ पे आके आपने लिखना है पिप, और यहाँ पे मुझे अपने पास इंस्टॉल करना पड़ेगा numpy, ठीक है। अगर हम numpy इंस्टॉल्ड नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम इस पे काम नहीं कर सकते। numpy, ठीक है, numpy लिखा हमने यहाँ पे और एंटर। इस तरह मुझे कह दिया कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लो अभी साथ में, ताकि सबका काम एक साथ चलता रहे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल मैम है किस? जी ने मैसेज किया, मैसेज डाला है कुछ इनबॉक्स में कि जी, एब्सेंट, क्या डेफिनेटली ये माइक क्या बंद है? है सबके जब मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ, क्यों मार्क करूँ मैं? अभी क्वेश्चन आपने किया कब? हाँ, मैंने पूछा आपके पास इन्वायरमेंट है? मैम मैंने VS कोड वैसे लिखा था ऊपर। तो माइक है तो चैट में क्यों आंसर आएगा? मेरा क्वेश्चन सबसे पहले यही कंसर्न है। नहीं मैम, आप आगे पूछेंगे तो रिप्लाई देंगे इंशाल्लाह। बस ठीक है, फिर आपके मैम लगा देंगे। PIP नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है। PIP नॉट, अच्छा आपके पास आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है? मैम अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया। पाइथन, अच्छा मुझे अपने पास एक मिनट रुको, कमांड प्रॉम्प्ट पे वो दिखाओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो। जल्दी से सब आपके पास सबसे पहले, हाँ ठीक है। आप जुपिटर इंस्टॉल कर रहे हैं पहले या नमपा इंस्टॉल करना है? मैम आप खाली पी वाई जुपिटर लिखें, जो भी। ठीक है, पी वाई लिखें खाली यहाँ पे और एंटर करें। हाँ ठीक, कंट्रोल जेड कर दें, एंटर। अब ज़रा यहाँ पे लिखें PIP इंस्टॉल्ड numpy, एंटर। अच्छा ये फ़ोल्डर क्या सेम है जिस फ़ोल्डर में आपने अपने पास जो पहले पाइथन आपने डाउनलोड की थी, क्या ये फ़ोल्डर वही है? फ़ोल्डर भी सेट करना होगा ना आपका, फ़ोल्डर भी तो सेट नहीं हुआ होगा क्या? सी यूज़र्स के अंदर ही रखा हुआ है मोम आपने? वो पाथ तो डालें आप यहाँ पे, पाथ जी सेट नहीं है, मैम। पाथ सेट तो करें। पाथ कैसे सेट होगा मैम? CD करके मैम आप पाथ कैसे सेट होगा? CD लिखें और जाके उस पाथ का नाम डिफाइन करें जिस फोल्डर में आपको जाना है। डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप लिख देंगे, या जहाँ फाइल रखी है उस जगह का नाम लिख देंगे, तो आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। दो फोल्डर हैं और दो बार इस तरह से करेंगे आप, जितने फोल्डर होंगे ओके उन मैम, फोल्डर्स के ट्राई अंदर जाएं। जी, उन फोल्डर्स के जी अंदर जाइए, ट्राई करके देख लें। ठीक है। और किसी का? मैम सेम इशू यही आ रहा है। मैम हमारा भी सेम इशू आ रहा है। अच्छा दिखाओ। शेयर करें स्क्रीन, ठीक है। मैम अब याद नहीं है हमने कहाँ पे इंस्टॉल करा था पाइथन। ये आपको चेक करना पड़ेगा ना, अपने पास सी यूजर्स के अंदर जाकर आप चेक कर लो, सी ड्राइव में सेव किया है, फोल्डर कौन सा है, वो जाकर आप चेक करो तो वहाँ से आपको सारी शो हो जाएंगी डिटेल्स, ओके मैम, चेक करते हैं। ठीक है। फोल्डर आप लोग मिस कर रहे हैं अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो फोल्डर है, ठीक है। और किसी का फोल्डर मेंशन लाजमी है ना, अगर आप लोग को फोल्डर मेंशन नहीं होगा ना तो कभी भी नहीं चलेगा ये नमपाई। देख लो यहाँ पे आपने खाली क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल्ड
numpy, ठीक है। और फिर मेरे पास अगर इंस्टॉल्ड हो डेफिनेटली वहाँ पे लिखा हुआ जाएगा रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई numpy इन, और ये पूरा उसने फोल्डर बता दिया कि मेरे पास numpy जो है वो कहाँ पे जाके इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। ये पूरा इसका फोल्डर का पाथ एंड सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। तो इसी तरह तुम लोग भी देख लो कि तुम्हारा पाथ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम py लिखते हैं, ठीक है, वर्जन भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आगे चलते हैं, आप लोगों ने ये वाला तक इंस्टॉल करो, 2 से इतना मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी लगेंगे शो होने में, इतना मिनट हो जाता है आराम से, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें एक एरे डिक्लेयर करना है, पहले तो हम यहाँ पे आते हैं, ये पास एक स्पाइडर की IDE है, ठीक है। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक न्यू फाइल आ रही है। अगर आपको न्यू फाइल में काम नहीं करना तो आप इसी फाइल को क्लियर कर दो पूरा, ठीक है। मैंने अपने पास numpy की फाइल को अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। लाइब्रेरी है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इसमें नहीं होती, आपको अलग से डालनी पड़ती है, ठीक है। ये ना स्पाइडर की IDE है। यहाँ पे जो आपके पास मेरा जहाँ पे भी कर्सर है, यहाँ पे अपना कोड कर रहे होते हो, और यहाँ नीचे जो स्क्रीन आ रही है ये वाली, यहाँ पे आपके पास आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे सजेशंस और यूसेज वगैरह डिफाइन हो रहे होंगे, ठीक है। आपको कोड रन करना है, आप यहाँ से आके डायरेक्टली कोड रन कर सकते हैं। न्यू फाइल बनानी है, फाइल बन जाएगी, यहाँ से फोल्डर बन जाएगा, सेव हो जाएगा, और यहाँ पे सेव ऑल फाइल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर मुझे एक एरे बनाना है, तो सबसे पहले मैं अपने पास numpy भाई की साहब जो नंबर पे काम कर, आप नंबर पे काम करवाएंगे या स्पाइडर में? numpy ना एक लाइब्रेरी है, और स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर है, IDE है, ठीक है। तो numpy जो है मैम ना, नंबर, numpy जो है ना यूज होता है आपके पास एरे बनाने के लिए, ठीक है। तो मैम हाँ, नंबर हम क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमारे CDM से डाउनलोड नहीं होगा, कमांड से? देख लें, आपको अगर मिल रहा तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, ओके। मिल जाए आपको वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक है। कोई भी लाइब्रेरी जो हमें डालनी होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट। अच्छा, इम्पोर्ट के बाद अब मुझे, मैंने जैसे numpy किया तो मैं numpy करूँगी। अगर आप कोई और करोगे तो और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज पांडासी हम लाइब्रेरी करते थे, पांडासी भी कर सकते थे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा numpy। आगे मैं देखो, अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा, अगर आपके पास सिस्टम में डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड होगी, ठीक है, अगर इंस्टॉल किया होगा numpy तो ही यहाँ पे इंटेलिजेंस में इसका नाम आ रहा होगा। मैंने कहा SNP, ठीक है। इसका हमने कहा कि एलियास रखी है, ठीक है। एलियास समझते हो क्या, टेम्पररी नेम को हम कह रहे होते हैं एलियास। तो अगर मैं चाहूँ उसको चेंज भी कर सकती हूँ, या NP को हम कुछ भी रख सकते हैं, ये मेरी मर्जी है। numpy के बाद सबसे पहले अब मैंने एक एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है। पहले एग्जांपल समझ लो जिसमें करना क्या है हमें। हमें सबसे पहले एक एरे, फर्स्ट एरे इट्स माय वेरिएबल नेम इज इक्वल टू NP। के मेरे पास numpy के अंदर एक मेथड है किसका, एरे का, जिसके अंदर मैं अपने सारा एरे डिक्लेयर भी कर दूंगी और इनिशियलाइज भी कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, वेरिएबल बनाया है, फर्स्ट एरे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा NP डॉट एरे राउंड ब्रैकेट्स, और इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने हैं और अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी है। अगर वो इंटीजर वैल्यूज है तो हम डायरेक्टली 1 3 5 6 3 6 इस तरह से हम अपनी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मिस कह रहा है, हाँ बताओ क्या एरर आ रहा है, शेयर कर दो आप स्क्रीन, दिखा दें क्या एरर है। वैसे स्पाइडर हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ, मैंने अलग से डाउनलोड किया था पहले, मेरे पास तो पहले काफ़ी पहले से हुआ हुआ है। अननोन वाइल लोडिंग दिस, ठीक है, ओके करें, या भी आपने किया डाउनलोड, न्यू पे जाएं, ठीक है, न्यू पे जाएं, न्यू पे अपलोड पे ही जाना, आपको न्यू पे जाना है। हाँ, इसमें एडो को खोलिएगा और पाइथन 3 सेलेक्ट कर लें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एरर व्हाइल सेविंग फाइल डेस्कटॉप pfp डॉट एनबी डेटाबेस और डिस्क इज फुल। क्या आपके सी ड्राइव में जगह नहीं कि आप एक फाइल भी स्टोर कर सकें? ये डेस्कटॉप पे, ये आपकी डिस्क फुल हो चुकी है, ये इसमें पाइथन का कोई मसला नहीं है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक एरे बना लिया। अब अगर मुझे एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो सिंपली जिस तरह से हम लोगों ने प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रिंट अपने नेम वगैरह किए थे लास्ट टाइम, उसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, मेरा एरे का नाम है फर्स्ट एरे, और इस एरे के अंदर देखो आप अगर और भी ऑप्शन चाहेंगे, आप अपने कुछ और भी चीज़ें डाउनलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। और एरे के अंदर आप मैंने इसकी 0 इंडेक्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे अच्छा इस पे काम करने का फ़ायदा क्या है, आपके पास ना अगर आपके पास कोई एरर आ रहा होगा तो वो आपके पास डायरेक्टली यहीं पे ही पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंडेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक क्रॉस लगा हुआ आ रहा है, ये क्रॉस मुझे बता देगा फॉरन कि मेरे पास क्या एरर है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट हुआ हुआ है। यहाँ पे से हम हटाएंगे तो ये क्रॉस हट जाएगा, तो दिस इज द इंडिकेशन यहाँ पे हमारे पास एरर है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम पूरी स्क्रिप्ट लिखते थे, रन करने के बाद हमें पता चलता था कि हमारे स्क्रिप्ट में एरर जो आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और आप पेस्ट करके थर्ड इंडेक्स प्रिंट कर लें। ठीक है, ये मेरे पास एक एरर प्रिंट हो गया, इसको रन करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये जो चीज़ आ रही है इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें जो हैं ये रीलोड मॉड्यूल, सारे मॉड्यूल्स मैंने इंस्टॉल्ड नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं अगर मैं सारी लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर लूँगी डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो सिर्फ मैंने इंस्टॉल कर दी और मेरा उसके नीचे आउटपुट आ गया। ठीक है, ये मेरा ये रहा आउटपुट 1356। ठीक है, जो भी इंडेक्सेस की वैल्यू होंगी वो डायरेक्टली मेरे पास प्रिंट होके आ रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? ये जिनका हो गया है वो साथ साथ परफॉर्म करते रहें। 5 मिनट दे रही हूँ एग्जाम्पल को करने के लिए। मैम स्पाइडर कहाँ से डाउनलोड हो जाएगा? इंटरनेट पे सब डायरेक्टली कर लें। मैम स्पाइडर डाउनलोड हो रहा है अभी। ठीक है, स्पाइडर का कौन सा वर्जन डाउनलोड करें मैम? आपके पास स्पाइडर का एक ही वर्जन है, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक बस। ठीक है, नेक्स्ट करें। पुराना वर्जन। हो गया मैम, अच्छा हो गया। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। हाँ जी, तो इसका क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है कि जब भी हम इसके अंदर रन करें, लेट सपोज अगर मैं इसकी रेंज बढ़ा देती हूँ 4 कर देती हूँ, देन क्या ये मुझे आउटपुट पे अभी भी 4 बार 4 देगा लाके? तो अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो, हाँ वैसे मुझे लगता है इंक्रीमेंट नहीं हो रहा इसके अंदर। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, एक पॉइंट आया, अच्छी बात है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह की ब्रैकेट बना के आई लिख दूँ लेट सपोज और फिर रन करूँ, इसने क्या कहा, नेम आई इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स के यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है क्या ये डिफाइंड नहीं है या इसकी वैल्यू नहीं उठा रहा है, क्या है इसमें प्रॉब्लम? वैसे डिफाइंड नहीं है। आई डिफाइंड नहीं है, तो आई को किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऊपर मैं आऊँ और यहाँ पे आके मैं लिख दूँ आई इक्वल टू 0 like this, still the value यस is मैम। 0, but the value is still 0। तो कंसर्न वैल्यू से है कि मेरी वैल्यू जो आ रही हैं वो 0 क्यों हो रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ रही है और वो इस तरह से कर रही है तो वाई? और तो करा रहे हैं, उसकी वैल्यूज नहीं दी हुई। क्या एरे की लेंथ देकर हम लोग एरे को चला तो रहे हैं, लेकिन एरे के अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, शायद इस वजह एग्जैक्टली से। हमारे पास हमने एरे की यहाँ पे रेंज तो बता दी कि मेरे पास एरे की रेंज कितनी है, लेकिन मैंने उस एरे के अंदर ना कोई वैल्यू को डाला ही नहीं है, कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई नहीं। सर हम एरे के अंदर पहले 1 2 3 4 की वैल्यूज डाल रहे थे, नाउ अभी यहाँ पे मेरे पास एरे के अंदर कोई वैल्यू डली हुई नहीं है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 0। समझ आ रही है वाली बात? अच्छा ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी ना तो दोबारा इसी लिंक से ही ना मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा